नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करेंगे क्या इंडिया की तकलीफ़ें और बढ़ने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से कल जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया था और उसने कहा था कि यदि ट्रंप और रसिया के बीच अगर सक्सेसफुल मीटिंग नहीं होती है तो इंडिया के ऊपर और ज़्यादा टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मायने क्या है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ताकि हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो है इंडिया को दबाना क्यों चाह रहा है और टारगेट जो है इंडिया को ही क्यों किया जा रहा है, इंडिया की क्या मजबूरी है, रसिया क्या करना चाह रहा है और इसके बीच में क्या क्या डील हुआ है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि क्या इंडिया की मुश्किलें बढ़ेगी या घटेगी। ओके, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जिस तरह से अमेरिका के द्वारा जो है इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ ऑलरेडी लगा दिया गया है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। लेकिन यहां पर अगर देखेंगे तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो जब 2022 से लेकर के और अभी तक यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है, उसमें ना जाने कितने जाने चली गई है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में उसने कहा था कि यदि मैं गवर्नमेंट बनाता हूं, यदि मैं सरकार बनाता हूं, यदि मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो मैं 24 आवर्स के अंदर यूक्रेन और रसिया का वॉर खत्म करवा दूंगा, सीज फायर करवा दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लगभग जो है 9-10 महीना हो चुका है लेकिन अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। आज 15 अगस्त का दिन है और आज जो है अलास्का में मीटिंग होने वाला है अमेरिका यानी ट्रंप और पुतिन के बीच में। ये देखना होगा कि ये क्या रिजल्ट उससे निकलता है इस मीटिंग से। ओके, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ये जो है यूक्रेन का तस्वीर है और रसिया ने कुछ इस प्रकार से उसका हाल बना करके रखा है। ओके, अगर आप देखेंगे तो फरवरी 2022 से ये दोनों के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था और अभी तक कंटिन्यू है, अभी तक रुका नहीं है। यहां पर जो है ना जाने कितने लोगों की जानें जा चुकी है यूक्रेन में। ओके, जेलेंस्की के द्वारा जो है अपने लोगों को, अपने सैनिक को मोटिवेट किया जा रहा है। इस तस्वीर में अगर देखेंगे तो इसने भी जो आर्मी का कॉस्ट्यूम है वो पहन करके और अपने वॉर में शामिल है, मतलब एक मोटिवेशन है, ये अपने लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं। और कुछ इस प्रकार से जो है यूक्रेन का हाल बनाया गया है रसिया के द्वारा। और यही चीज जो है जब इन्होंने इलेक्शन कैंपेन किया था तो इसने कहा था कि हम जो है ये दोनों को वॉर को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब इन्होंने पूरा पैतरा अपना लिया, सब कुछ स्ट्रेटजी अपना लिया, पुतिन से बात कर लिया कई बार, लेकिन जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तब इसने क्या किया, इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया। किसके रूप में? तो टैरिफ के रूप में। यानी इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे तो इंडिया वाले जाएंगे रसिया से बात करने के लिए, रसिया उसके बाद इंडिया का बात सुनेगा और हमसे बात करने के लिए राजी होगा। और कुछ इस प्रकार से ही हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसने बार बार कहा है कि इंडिया जो है रसिया से ऑयल परचेस करता है, जिससे रसिया पैसा कमाता है और उसी पैसा से गोला बारूद यूक्रेन के ऊपर गिराता है। इसका ये स्टेटमेंट है, ना जाने कितना बार बोला है ये। इस इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि भाई तुम उससे ट्रेड कर रहे हो, तुम उससे बिजनेस कर रहे हो, तुम रसिया को पैसा देते हो, उसी पैसा से जो है वो वॉर कर रहा है। ना जाने कितना बार जो है इसने स्टेटमेंट दिया है। ओके, अगर आप यहां पर देखेंगे तो इंडिया के ऊपर जो है 50% का टैरिफ लगा करके समझिए कि इंडिया के ऊपर सैंक्शन ही लगाया है एक तरह से। ओके, उसके बाद टैरिफ वॉर में सबसे पहले जो है इंडिया को रखा, यानी 1 नंबर पे इंडिया को रखा है। सब ज्यादा टैरिफ लगाने वाला जो कंट्री है वो इंडिया के ऊपर है, यानी 50% का टैरिफ जो है इंडिया के ऊपर लगाया गया है। ओके, अगर आप कुछ दिन पहले अगर तस्वीर देखेंगे तो हमारे इंडियन एनएसए जो है अजीत डोभाल जी, वो गए थे रसिया में गए थे, पुतिन जी से बात किए थे और वहां पर क्या डिस्कस हुआ वो चीज तो निकल करके नहीं आया। लेकिन कयास यही लगाया जा रहा है कि इंडिया के ऊपर जो है टैरिफ ज्यादा लगाया गया है। हो सकता है उसी को लेकर के डिस्कस करने के लिए गए थे। और कुछ दिन के बाद खबर ये निकल करके आया कि जब ये दोनों की मीटिंग समाप्त हुआ तो 2 दिन के बाद रिपोर्ट ये निकल करके आया कि पुतिन जी जो है वो मान गए हैं अमेरिका से बात करने के लिए। आखिर क्या मजबूरी रहा? तो यहां पर जो है मान तो गए
लेकिन उन्होंने एक जगह सेलेक्ट किया कि हम कहां पर जाकर के मिलेंगे। तो उसने जगह सेलेक्ट किया अलास्का। ये जो है ये अमेरिका में है। अगर आप मैप पर देखेंगे तो इस साइड जो है रसिया है, ये साइड पर रसिया है और इस साइड जो है अमेरिका है, और अमेरिका की एक जगह है जिसका नाम है अलास्का। तो यहां पर जो है मीटिंग होने वाली है आज के दिन, यानी 15 अगस्त को। इंडियन टाइम में देखेंगे तो 15 अगस्त को है, लेकिन अगर अलास्का के टाइम देखेंगे तो लगभग रात को जो है 1 बज जाएगा। तो समझिए कि 16 तारीख होने वाला है। तो यहीं पर जो है मीटिंग होने वाला है यूक्रेन और रसिया को लेकर के। वहां पर बात होगी कि किस प्रकार से जो है इस युद्ध को खत्म किया जाए, सीज फायर किया जाए। वहां पर जो बेकसूर लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। तो वहां पर देखना होगा कि क्या इसका कंक्लूजन निकलता है कल के डेट में। अभी तो मालूम नहीं चलेगा, कल ही निकलने वाला है या फिर रात को 1 बजे के बाद जो है वहां से रिपोर्ट आना शुरू हो जाएगा। तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। ओके, तो ये मीटिंग जो है ये दोनों के बीच अलास्का में होने वाला है। दोनों शायद वहां पर पहुंच भी गए हैं। ओके, ऐसा जो है न्यूज में आना शुरू हो गया है। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहां पर किस चीज को लेकर के डील होगा, तो 2014 में रसिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। ये 2014 का रिपोर्ट देखेंगे तो ये क्रीमिया का है। क्रीमिया जो है 2014 में रसिया अपना कंट्रोल स्थापित किया था क्रीमिया में। ये भी जो है यूक्रेन का ही पार्ट है। लेकिन अगर आप ये सब एरिया को देखेंगे, ये जितना भी एरिया है, ये 4 एरिया को जो है 2022 से लेकर के अब तक में कंट्रोल किया गया है रसिया के द्वारा। यानी अभी जो है इतना कब्जा कर लिया गया है। इसी चीज को लेकर के बात होने वाली है। अब बात यहां पर यह होगी, या तो पुतिन इस जगह को छोड़ दे, पहला चीज जो इम्पॉसिबल है, होने वाला है नहीं। पुतिन कभी नहीं मानेंगे, पुतिन कभी नहीं इस जगह को छोड़ने वाले हैं। क्योंकि इसका मैं रीजन बताता हूं। अगर आप इस मैप में देखेंगे तो यहां पर जो है कुछ मिनरल्स को इंडिकेट किया गया है। आप देख रहे हैं ऑयल है, गैसेस है, कोल है और अदर यहाँ पर मिनरल्स है। आप यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग कलर्स में इंडिकेट किया गया है। यानी यहाँ पर दिखाया गया है कि यूक्रेन का जो लगभग 50% जो मिनरल्स है वो पूरा कब्जा में आ गया है, यूक्रेन के कब्जा में। देख रहे हैं, यानी इतना से लेकर के इतना ज्यादा मिनरल्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और उसमें से जो है लगभग 50% रसिया के कब्जा में आ चुका है। इसी चीज को लेकर के डील होगा। या तो ये पूरा मिनरल्स जो है लगभग ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस डॉलर का ये पूरा मिनरल्स है, या तो यहां पर डील होगा कि ये सारा मिनरल्स रूस निकालेगा, लैंड दे देगा, पहला चीज। तो मुझे नहीं लगता कि रसिया जो है लैंड देने वाला है या फिर मिनरल्स देने वाला है, कुछ भी देने वाला है। लेकिन वो तो चीज तो कल के रिपोर्ट में मालूम चलने वाला है। लेकिन शायद इसी चीज को लेकर के यहां पर होगा। और जमीन तो कभी भी रसिया जो है वो छोड़ने वाला नहीं है। जो कब्जा कर लिया वो तो नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ने का रीजन क्या है? क्योंकि रसिया ने बहुत ज्यादा सैनिक को खोया है इस वॉर में। बहुत ज्यादा सैनिक मरे हैं, वहां के लोग भी बहुत मरे हैं। तो भाई उतना सैनिक को खोएगा तो क्या आपको लगता है कि मतलब इस एरिया को छोड़ेगा? जी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। अगर मान लीजिए कि रसिया अगर इस चीज के ऊपर नहीं मानता है तो फिर क्या होगा? तो ये वॉर कंटिन्यू रहेगा। वॉर ये खत्म होने वाला नहीं है, सीज फायर नहीं होने वाला है और इस मीटिंग का कुछ भी सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। ओके, तो यहां पर देखेंगे तो ये सारा एरिया है और इस सारे एरिया में लगभग 50% से 60% मिनरल्स जो है वो अभी रसिया के कब्जा में आ चुका है। इसी चीज को लेकर के डील होगा। या तो रसिया जो है पूरा मिनरल्स ले ले इस एरिया का, या फिर इस जगह को छोड़ दे। तो जगह तो कभी छोड़ेगा नहीं, रसिया कभी पीछे हटने वाला नहीं है भाई। ये दोनों में से कुछ भी नहीं छोड़ेगा। ना मिनरल छोड़ने वाला है, ना जगह छोड़ने वाला है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला है। हमें लगता है कि इस मीटिंग का कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ओके, उसके बाद अगर देखेंगे तो यहां पर जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो इसी एरिया में पाया जाता है जहां पर रूस के द्वारा जो कब्जा किया गया है। देख रहे हैं, ये सब जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है वो उसी एरिया में पाया जाता है। तो वहां पर जो है रसिया के द्वारा ज्यादा टारगेट इसी एरिया को किया गया। देख रहे हैं, ज्यादा टारगेट इसी एरिया किया गया और इस एरिया को अपने कब्जे में ले लिया गया है। ओके, अगर यहां पर देखेंगे यूक्रेन में कौन कौन सा मिनरल्स है तो आप यहां पर देखिए, ग्रेफाइट है, मैग्नीज है, आयरन है, उसके बाद बेरिलियम है, लिथियम है, यूरेनियम है, टाइटेनियम है। ये सब चीज जो है यहाँ पर
भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो रसिया ने कब्जा किया है। जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये एरिया पूरा रसिया के कब्जा में है, यानी इतना सब जो मिनरल्स है वो रसिया के कब्जा में आ चुका है। और क्रीमिया तो ऑलरेडी 2014 में रसिया तो ले ही लिया था। ओके, अगर यहां पर देखेंगे तो जेलेंस्की बेचारे को वहां पर बुलाया नहीं गया। इस मीटिंग में होना था ट्राइलेटरल मीटिंग, लेकिन ट्राइलेटरल मीटिंग नहीं होकर के बायलेटरल मीटिंग हुआ। क्यों इसको नहीं बुलाया गया? जब एक पत्रकार ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप सीधा जवाब दे दिया कि भाई 3 साल से बोल रहा हूं लेकिन ये सुन ही नहीं रहा है, ये कुछ कर ही नहीं रहा है। जब ये 3 साल 3.5 साल में कुछ नहीं कर पाया तो आज के मीटिंग में आगे क्या कर लेगा? इस प्रकार से तो समझिए कि इसको बाईपास करके मीटिंग किया जा रहा है। भविष्य इसका तय होने वाला है, फ्यूचर इसका डिसाइड होने वाला है, लेकिन इसी को नहीं बुलाया गया उस मीटिंग में। हो सकता है इस मीटिंग के बाद अगर कुछ सोल्यूशन निकलेगा, इस मीटिंग के बाद अगर कोई सोल्यूशन निकलता है तो हो सकता है इसको दूसरे राउंड में बुलाया जाएगा। अगर सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो नहीं बुलाया जाएगा। तो इसको जो है बाईपास कर दिया गया है, इसके बगैर मीटिंग होने वाला है, यानी इसके एब्सेंट में इसके कंट्री का फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। ये अपने आप में सोचिएगा तो ड्रामा से कम नहीं लग रहा है। ओके, वहां पर जो है अगर मान लीजिए कि अगर ये दोनों के बीच में, रसिया और अमेरिका के बीच अगर इस मीटिंग से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो हो सकता है इंडिया के ऊपर और ज़्यादा टैरिफ लगाया जाए अमेरिका के द्वारा, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर एक चीज़ को पकड़ लिया है, भारत की कमजोरी को। अब ये सही है गलत है ये तो नहीं मालूम है, ये तो कल मालूम चलेगा। अगर मान लीजिए अगर जिस तरह से अजित डोभाल जी गए रसिया, पुतिन से बात किए, पुतिन से बात करने के बाद पुतिन तैयार हो गए अमेरिका से बात करने के लिए, अगर ये बात सही है तो समझ जाइए कि इसी चीज को बेस बनाएगा अमेरिका कि हमने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया तो इंडिया गया रसिया से बात करने के लिए राजी किया है। किसको? तो पुतिन को। अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो हो सकता है अमेरिका के द्वारा जो है और ज़्यादा इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाए। तो हो सकता है जो है इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ेगा तो नुकसान तो दोनों का होने वाला है। इनिशियल स्टेज में समझिए कि पहले इंडिया का होगा, क्योंकि वहाँ पर हर एक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ने की वजह से वहाँ के लोग जो है इंडियन प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे, तो अपना इंडिया का भी लॉस होने वाला है। और अमेरिका का लोग तो ऑलरेडी समझिए कि लॉस झेल ही रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट है सबका कॉस्ट बढ़ चुका है। ऐसा नहीं केवल इंडिया के ऊपर, मतलब जितने भी कंट्री से वहाँ पर सामान आ रहे हैं सबका रेट ऑलरेडी जो है कुछ ना कुछ बढ़ चुका है। ओके, तो देखना होगा क्या होता है। और ये बेचारे जो है अभी खुश हो रहे हैं, इसलिए खुश हो रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होता है तो इंडिया के ऊपर जो है और ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा और ज़्यादा इंडिया को परेशान किया जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसने प्लान किया है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि मतलब युद्ध हो रहा है रसिया यूक्रेन का, उसमें ब्रोकर बना हुआ है अमेरिका, लेकिन बीच में जो है इंडिया को घसीटा जा रहा है। ये सही बात नहीं है। इस देखिए ये जो है ना अमेरिका के दोगलापन नीति को दर्शाता है कि अमेरिका जो है किसी का नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसने अमेरिका उसे ठगा नहीं। अमेरिका को जहां पे सुविधा होगा, अमेरिका को लगेगा यहां से हमको बेनिफिट मिलने वाला है, वो उसके साथ हो जाएगा, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी देखिए ना, अभी इसको बेचारे को बुला रहा है वहां पर, अब ये दोनों मीटिंग करने वाले हैं। दोनों देशों से कट्टर दुश्मन ही थे ना। भले ट्रंप से बातचीत होती रहती है, लेकिन इसके प्रीवियस जितने भी राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, कोई बात नहीं किया है रसिया से, बहुत कम बात करते हैं। लेकिन ये अपने फायदा के लिए हो सकता है ये डील कर लेगा कि भाई आप 50% बांट लो, 50% रेयर अर्थ मटेरियल हम ले लेंगे, 50% आप ले लो। इस ढंग से डील करेगा, 50% बांट लेगा, जमीन इसको दे देगा। तो कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ जो है कल निकल करके आ जाएगा कि क्या उसका सोल्यूशन निकला है। तो देखने वाली बात ये है कि आगे क्या होता है और इंडिया का स्टैंड क्या होने वाला है आज के मीटिंग के बाद। तो इंडिया जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टैंड लेगा, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि
अमेरिका के द्वारा जो है बार बार इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाया जा रहा है, टैरिफ लगाया जा रहा है, लॉस तो इंडिया का भी हो रहा है, इंडिया भी परेशानी झेलेगा। इस परेशानी की वजह से इंडिया में बेरोजगारी होगा, क्योंकि कंपनियां प्रोडक्ट बनाना बंद करेगी तो वहां पर जो है लेबर्स को वहां से निकाला जाएगा, एम्प्लॉय को निकाल दिया जाएगा, हो सकता है कंपनी बंद हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है और इंडिया में बढ़ जाएगा। ओके, तो देखने वाली बात यह है कि आज के मीटिंग में क्या सोल्यूशन निकलता है, इसके ऊपर जितना भी रिपोर्ट होगा कल वो निकल करके आ जाएगा। तो इंडिया का क्या क्या स्टैंड रहता है उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कल के डेट में। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।